अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि आज से कागजात नामजदगी जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं। अगले 3 दिनों में 20, 21 और 22 दिसंबर 2023 को जो उम्मीदवार सूबाई या कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या वो मखसूस नशिस्तों के लिए या अकलीतों की नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाना चाहते हैं, उनके पास 3 दिन होंगे, 20, 21 और 22। ये 3 दिन में कागजात नामजदगी जो है वो ले सकते हैं और उनको जमा करवा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनके पास। और इसका तरीकाकार क्या है, शराइत क्या है और किस तरीके से जो है उम्मीदवार वो अपने क्या उम्मीदवार का कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त खुद होना ज़रूरी है या उनके बिहाफ पे कोई भी जो है वो कागजात नामजदगी जो है उनके जमा करवा सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक आज जो है 19 दिसंबर है, आज से कागजात नामजदगी जो हैं वो हासिल किए जा सकते थे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिस से, यानी डिप्टी कमिश्नर के जो ऑफिस हैं वहाँ से कागजात नामजदगी जो है वो हासिल किए जा सकते थे। अब आज से ये सिलसिला शुरू हो गया। 20, 21 और 22 3 दिन जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते हैं। एक उम्मीदवार 5 सेट कागजात नामजदगी के जमा करवा सकता है। मतलब वो 5 कागजात नामजदगी अपने एक उम्मीदवार जो है वो जमा करवा सकता है और हर जो कागजात नामजदगी होगा उसका सेट होगा, उसके साथ कौमी असम्बली के लिए 30,000 रुपये और सूबाई असम्बली के लिए 20,000 रुपये नाकाबिले वापसी वो जमा करवाने होंगे। उसके बगैर आप कागजात जमा नहीं करवा सकते। अगर आपने 5 सेट जमा करवाने हैं कौमी असम्बली के, इसका मतलब है आपको 1.5 लाख रुपए चाहिए। और ये नाकाबिले, अगर आपने इलेक्शन लड़ना, आप कागजात वापस भी ले लेते हैं तो ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, ये नाकाबिले जमानत है। पहले ये होता था कि जब आप कागजात नामजदगी जमा कराते थे उसके साथ जो पैसे जमा कराते थे, अगर जो 5%, 7.5% जो एक शरह मुकर्रर थी, एक हद मुकर्रर थी कि अगर आप इससे ज्यादा वोट नहीं ले पाते, इससे कम वोट ले पाते हैं तो आपकी ज़र जमानत जो होती थी, जो पैसे आपने जमा करवाए होते थे वो जब्त हो जाते थे आपके। लेकिन जो इससे ज्यादा वोट लेता था उसको पैसे वापस मिल जाते थे। अब यह है कि ये नाकाबिले वापसी आपको वापस नहीं मिलेंगे। कौमी असम्बली के लिए 30,000, सूबाई असम्बली के लिए 20,000 आपने जमा करवाने हैं। जो नया जो है वो रूल्स हैं इलेक्शन के, उसके मुताबिक जब उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाएगा तो उसका वो किसी अदालत से सजा याफ्ता ना हो और ना ही किसी मुकदमे में इश्तिहारी या मफरूर हो, वो जो है कागजात जमा नहीं करवा सकेगा। किसी अदालत से सजा याफ्ता भी जमा नहीं करवा सकेगा, या जिसको किसी अदालत ने नाअहल करार दिया होगा इलेक्शन के लिए, उसकी मुद्दत का तयन है नहीं है, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। हाँ, अगर उसकी मतलब 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए था, उसकी मुद्दत पूरी हो गई तो वो इलेक्शन लड़ सकेगा, वो कागजात नामजदगी अपने जमा करवा सकेगा। उसके बाद जो है फिर उसके साथ साथ जो है, जो अगर कोई जेल में है तो क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। अगर उसको सजा नहीं हुई, उसका केस चल रहा है और वो जेल में बंद है, वो नजरबंद है या वो जुडिशल रिमांड पे जेल के अंदर है, तो वो कागजात नामजदगी अपने वकील के जरिए या अपने किसी दोस्त के जरिए या अपने पार्टी के लीडर या वर्कर के जरिए जमा करवा सकता है। जब आपने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, उसके लिए शर्त नहीं है, अगर उम्मीदवार बनने के लिए कोई शर्त नहीं है कि आप उसी शहर के रहायशी हों, वोटर हों, उसी हल्के के, आप उस सूबे के वोटर हों। आपको पाकिस्तान का शहरी होना, आपका शनाख्ती कार्ड बना होना और आपका पाकिस्तान में रजिस्टर जो वोट है वो होना, वो काफ़ी है कि आप इलेक्शन में पाकिस्तान के किसी भी कौमी असम्बली के हल्के से इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप कराची में रहते हैं, आप पेशावर से इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप लाहौर में रहते हैं, आप कराची से इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन ये कौमी असम्बली के लिए। सूबाई असम्बली के लिए यह है कि आपका उसी सूबे का वोटर होना जरूरी है। आपका जो डोमिसाइल है वो सूबे का होना चाहिए और आप उस सूबे के जो है वो वोटर होने चाहिए, रहते आप बेशक जहां मर्जी हो, लेकिन आपका वोट उस सूबे में हो तो फिर आप सूबाई असम्बली का इलेक्शन जो है उस सूबे के साथ से लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है, मसलन बहुत से लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो कि जेलों में हैं,
वो सारे लीडर जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, महमूद रशीद हैं, इसके अलावा और लोग भी हैं, तो वो जितने भी लोग हैं वो मखसूस नशिस्तों में खवातीन की भी इलेक्शन लड़ सकेंगे और वो जनरल नशिस्तों के ऊपर भी अपने कागजात जो है वो जमा करवा सकेंगे, क्योंकि उनको अभी तक सजा नहीं हुई है। इसके अलावा जो उम्मीदवार जो हैं वो जब कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे तो ना सिर्फ ये कि उनको जो अपना हल्का है, जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके 2 वोटर्स, एक तजवीज़ कुनिंदा और एक तायद कुनिंदा के तौर पे दस्तखत करेगा, अपने शनाख्ती कार्ड की मुसद्दका नकलें साथ लगाएगा और वोटिंग जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन है वहां से जाके वो अपना जो है वो वोटिंग सर्टिफिकेट लेके आएगा, वो साथ लगाएगा। अगर आप क्योंकि ये हुआ था लाहौर में, NA 133 में लाहौर में टाउनशिप का जो हल्का है वहां जिमनी इलेक्शन हुआ था, तो वहां जो PTI के उम्मीदवार थे जमशेद इकबाल चीमा और उनकी कवरिंग कैंडिडेट थी उनकी बेगम मुसर्रत जमशेद चीमा, उन दोनों ने, उनका जो तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा था वो उस हल्के का वोटर नहीं था, तो इस बुनियाद पर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे। जिसके बाद एक बड़ा जो है वो एक लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि ये किस किस्म के संजीदा लोग हैं कि जिनको ये पता नहीं है कि जिनको वो तजवीज़ कुनिंदा तईद कुनिंदा बना रहे हैं वो उस हल्के के वोटर भी हैं या नहीं है। तो आप जिसके भी दस्तखत करवाएं, अब अगर आपने इलेक्शन लड़ना है, कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, तो इस बात की तसल्ली कर लें कि जिनसे आप जो आपका तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा है वो उस हल्के का वोटर हो, उसका वोटिंग लिस्ट में नाम चेक कर लें और फिर ये लवाजमात लगाएं। इसके अलावा आपको 3 साल की जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है वो साथ लगानी है, आपको वो जो है उसको साथ लगाना है। और इसके अलावा अगर आप किसी सुई गैस के, बिजली के, वासा के या किसी और सरकारी इदारे के अगर आप ना दहिंदा हैं, आपने पैसे नहीं जमा कराए हुए, बिल नहीं जमा कराया हुआ, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। किसी सरकारी गेस्ट हाउस के पैसे दे रहे हैं और आपने नहीं दिए, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आप MP रहे, MNA रहे, आप हॉस्टल में रहते थे, पार्लियामेंट लॉजेस में रहते थे, या पंजाब में या सिंध में या KP में, जो बलूचिस्तान में जो असेंबली हॉस्टल्स हैं, आप वहां रहते थे और आपकी तरफ बकाया जात बाकी है, बेशक 2 रुपए हो, 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, तो आप इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। वो इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा कराने से पहले आपको क्लियर कराना है, वरना आपको अगर वहां से रिपोर्ट आ गई, और ये आएगा, ये जो जब कागजात नामजदगी जमा होंगे उनकी जांच पड़ताल होगी, तो सुई गैस से भी पूछा जाएगा, वापडा से पूछा जाएगा, आपको जो है बाकी FBR जो है वो भी अपना डाटा देगा कि क्या आप टैक्स जमा कराते हैं या नहीं कराते, या आप टैक्स चोर हैं, तो तब भी आपके कागजात नामजदगी के ऊपर एतराज लग सकता है। ये जब कागजात हो जाएंगे 22 तक, उसके बाद फिर 23 दिसंबर को लिस्टें लगेंगी उम्मीदवारों की, उसके बाद फिर जो है जांच पड़ताल शुरू होगी। ये हो सकता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है मुतलका हल्के का, वो उम्मीदवार को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे। ये वो स्टेज है जहां पे जो लोग जेलों में बंद हैं उनके लिए मसला हो सकता है कि अगर उनको जाती हैसियत में बुलाया जाता है कि आप आए, पेश हों, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज बन गया ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह के बाद से कि वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ सूरा सुनी जाती हैं, मुख्तलिफ आयात सुनी जाती हैं। कोई कहता है, कोई रिटर्निंग ऑफिसर कहता है अज़ान सुनाओ, कोई कहता है सूरह जो है वो फलानी सूरत सुनाओ। तो ये जो इस तरह के मामला होते हैं, मजहबी सवालात भी पूछे जाते हैं, कहा जाता है कि 6 कलमे सुनाओ, तो ये इस तरह के, तो फिर जो है वो मुश्किल भी होती है, बात कहते हैं एम्बेरसमेंट भी होती है। और उसके अलावा जो है अगर जाती हैसियत में तलब कर लिया जाए तो फिर मुश्किल हो सकती है उन लोगों के लिए जो कि जेलों में हैं या आगे पीछे हुए हैं। तो ये सूरत हाल है, और ये जो है आपको पूरा तमाम सरकारी इदारों से डेटा आएगा, उसकी जांच पड़ताल होगी, और कोई भी वोटर जो है आपके हल्के का, वो आपके जो कागजात नामजदगी हैं उनके ऊपर इतराज़ दायर कर सकता है। आपने अगर असासे छुपाए हैं, हाँ, अपने पासपोर्ट की, अगर आपने पासपोर्ट बनवाया है, सफ़र किया या नहीं किया, आप तमाम जो सफ़े हैं उसकी फ़ोटोकॉपी भी साथ लगाएंगे और वो आपको जमा कराना होगा। तो ये वो बुनियादी लवाजमात हैं जो पूरे होंगे। जांच पड़ताल में जो है वो आपसे कोई चीज़ भी मांगी जा सकती है। उसके बाद इतराज़ात होंगे, इतराज़ात अगर मुस्तरद होते हैं तो फिर हाई कोर्ट में जाए जाएंगे आपके मुखालफ उम्मीदवार। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा और फाइनल लिस्ट आ जाएगी तो फिर जो है वो टाइम मिलेगा, 1 आध दिन होता है कि आप जो उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, विड्रॉ करना चाहते हैं, वो विड्रॉ कर लें। उसके बाद फिर जो है अगले दिन वो जो आपका पार्टी टिकट है वो आपने जमा करवाना है रिटर्निंग ऑफिसर को, और वो जो है जब वो मिल जाएगा, आप जब अपनी पार्टी का जमा करवाएंगे, अगर आप किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं आज़ाद हैं तो फिर वो आपको आप जमा करवाएंगे मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ,
तो आपको फिर निशान अलॉट होंगे। निशान अलॉट होने के बाद हतमी फहरिस्त जारी हो जाएगी उम्मीदवारों की, और उसके बाद जब क्योंकि ये जो है बाज़ औक़ात जो बड़ी पार्टियां हैं उनके कवरिंग कैंडिडेट मौजूद रहते हैं, लेकिन वो कैंपेन नहीं करते, वोटिंग लिस्ट में होते हैं। वो जब पर्ची बनती है, जब आपके सामने आपके पास बैलेट पेपर आता है, उसके ऊपर वो छपे होते हैं, लेकिन वो कवरिंग कैंडिडेट होते हैं कि अगर किसी वजह से कोई मसला हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, चैलेंज हो जाए, ऊपर की अदालतों से कोई फैसला आ जाए, तो फिर उनका कवरिंग कैंडिडेट जो है मौजूद हो, ये कि हल्का खुला ना छोड़ना पड़े। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि मुकम्मल होना है। 13 जनवरी तक ये मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर वो उम्मीदवार जिनके कागजात मंजूर हो जाएंगे, उनको निशान अलाट हो जाएंगे, फिर वो भरपूर तरीके से अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको कर सकेंगे। कुछ को तो पहले ही कह दिया जाएगा पार्टीज की तरफ से कि जी आप उम्मीदवार हैं, आप इलेक्शन लड़ें, तो वो तो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर देंगे। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको भी किसी से इजाज़त नहीं लेनी, वो भी कागजात जमा करवाएंगे, उसके बाद भरपूर कैंपेन शुरू कर देंगे। लेकिन जहाँ टिकटों का फैसला नहीं होगा तो वहां फिर आखिरी वक्त तक पता नहीं होगा, 2 3 4 कैंडिडेट एक पार्टी के जो है वो कैंपेन कर रहे होते हैं। तो ये जब हतमी फहरिस्त आ जाएगी निशान अलाट होने के बाद, तो फिर पता चल जाएगा कि इस हल्के में कौन किस पार्टी का उम्मीदवार है और कौन कौन आज़ाद हैसियत से या छोटी पार्टियों के कैंडिडेट्स भी जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये वो तरीकाकार है जिसके तहत जो है ये होगा। तो सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि आप कागजात नामजदगी लें, उनको मुकम्मल तौर पे मुकम्मल करें। अगर आप नामुकम्मल कागजात नामजदगी जमा कराएंगे तो वो भी मुस्तरद हो सकते हैं आपके कागजात नामजदगी इस बुनियाद पे भी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपने वो करना। और पार्टियों को पाबंद किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने कि जो इलेक्शन कवानीन है कि जो 5% टिकट्स हैं वो खवातीन को देंगे जनरल नशिस्तों के। उसके अलावा खवातीन की नशिस्तें हैं, अकलीतों की नशिस्तें हैं, वो भी आपने कागजात जो हैं वो इसी तरह जमा कराने हैं। और इलेक्शन कमीशन ने पार्टियों को कहा है कि वो अपनी तरजीही जो फहरिस्तें हैं, क्योंकि आपको फहरिस्त देनी होती है कि अगर पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे चौथे पे, तो सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली और अकलीतों की वो आपको जमा करानी होती है। तो ये सारा प्रोसेस है जो अगले 2 से 3 हफ्तों में ये पूरा जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।